संगत जी, जो लोग बेटियों और बेटों में फ़र्क समझते हैं वो आज की साखी जरूर सुनना। जो समझते हैं भी हमें सिर्फ लड़का ही होना चाहिए, हमें क्यों लड़की हो गई, हमें तो लड़का चाहिए था, लड़की क्यों हो गई। जहाँ उसको कोई भी जैसे ससुराल वाले तंग कर रहे हैं लड़की को कि इस बार तुम्हें लड़का ही होना चाहिए, तो लड़की नहीं होनी चाहिए। ये जो साखी है ये सब उनके लिए है। तो आज की साखी जरूर सुनना संगत जी, बहुत ही जरूरी साखी है आज की। तो जितनी भी संगत हमारे इस चैनल पर नहीं है, कृपया संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी लिख दे जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, एक बहन थी, ये एक सच्ची घटना है संगत जी, तो जरूर सुनना बहुत ही प्रेम से। संगत जी, एक बहन थी जिसको कि शादी कराने का भी दिल ही नहीं करता था कि मैं अभी शादी नहीं करानी। लेकिन संगत जी, आपको पता ही है जैसे लड़कियां बड़ी होती है घर वालों को टेंशन होती है कि इनकी शादी कर दे जल्दी से। तो संगत जी, वो जो लड़की होती है बाबा जी से बहुत प्रेम करती थी। वो एक सत्संगी फैमिली थी। वो अपने घर वालों को बोलती है कि जहाँ पे संगत जैसे जो फैमिली है लड़के वालों की, जहाँ पे सत्संगी फैमिली होगी वहाँ मेरी शादी करना, आप कहीं और ना कर देना। उसके घर वाले बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम देख रहे हैं लड़का। तो उनको मिलता नहीं है लड़का। फिर ऐसे ही उनके कहीं पे रिश्ता हो जाता है, लेकिन वो परिवार सत्संगी नहीं होता, ऐसे ही होता है। तो लड़की बोलती है कि मैंने नहीं शादी करानी। तो वो लड़की के जो माता पिता होते हैं वो बोलते हैं कि कर लो, अब तो एज हो रही है, फैमिली अच्छी मिल रही है हमको। तो बाबा जी ने कहा ही है कि फैमिली अच्छी होनी चाहिए, तो शादी कर लेनी चाहिए, कोई बात नहीं। वो भी सत्संगी बन जाते हैं बाद में। तो वो लड़की बोलती है चलो आप इतना कह रहे हो तो मैं कर लेती हूँ शादी। वो लड़की शादी कर लेती वहाँ पे। संगत जी, उसके घर कुछ समय बाद एक लड़की जन्म लेती है। तो उसकी जो लड़के की फैमिली होती है उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि लड़की हुई है इसके घर, वो लड़का चाहते थे। तो वो कुछ नहीं कहते लड़की को, बस थोड़ा सा खुश नहीं होते, बस लड़की को थोड़ा फील होता है ऐसे भी इसको लगता है कि लड़का चाहिए, तो कोई बात नहीं। फिर थोड़ा समय बीतता है, उसके घर फिर से लड़की जन्म ले लेती है संगत जी। तब तो जो उसके ससुराल वाले होते हैं उनसे कंट्रोल नहीं होता, उसको बोलने लग जाते हैं कि हर बार लड़की को ही जन्म दोगी क्या, हमें लड़का चाहिए, हमारी इतनी जो प्रॉपर्टी है, हमारा इतना फैमिली का जो भी है, ये कौन देखेगा, लड़कियां थोड़ी देखेंगी, हमें लड़का चाहिए, तूने एक लड़के को क्यों नहीं जन्म दिया। संगत जी, वो बहुत रोती है, अंदर से बहुत दुखी होती है ये बात सुन के। तो ऐसे संगत जी कुछ समय निकलता है, वो फिर से संगत जी प्रेग्नेंट होती है लड़की। तो जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसका लास्ट समय चल रहा होता है, डिलीवरी का जो टाइम है तो वो हुआ होता है, अभी बस थोड़ा समय ही होता है उसके पास। तो वो अपने घर के पास बोलती है किसी को कि मैंने डेरे में जाना है, वहाँ पे सेवा चल रही है, मैंने सेवा करनी है। तो उसके साथ वो चली जाती है संगत जी डेरे में। वहाँ पे सेवा चल रही होती है डेरे के अंदर मिट्टी की। तो वो जो जत्थेदार होते हैं, सेक्रेटरी साहब होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं बेटा, आपको इस हालत में सेवा नहीं करनी चाहिए, आप अगर आ ही गए हो डेरे में तो आप बैठ जाओ साइड पे, कोई बात नहीं। लेकिन वो जिद करती है कि नहीं, मुझे सेवा करनी है, लेकिन मैं थोड़ी करूँगी, कोई नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संगत जी, वो थोड़ी बहुत ही सेवा करनी शुरू कर देती है और उसको टेंशन रहती है कि अगर अब मेरे घर में लड़की हो गई तो मेरे जो घर वाले हैं तो वो तो मार देंगे मुझको।
वो उसको बोलते हैं कि अब लड़की हुई, तेरे को निकाल देंगे घर से, अब तेरे को नहीं रखेंगे। तो संगत जी उसका ध्यान ऐसे चल रहा होता है कि उसकी पेन शुरू हो जाती है और फटाफट जो भी जितनी भी वहाँ पे होती है आंटियाँ लड़कियाँ उसको ले जाते हैं वहाँ से। तो संगत जी उसके घर एक फिर से बेटी ने जन्म ले लिया। अभी वो बहुत ही रोती है, बहुत मन दुखी होता है उसका। वो बोलती है कि मुझे ऐसे उम्मीद थी पूरी कि लड़का होगा, लेकिन फिर से लड़की हो गई। अब वो मेरे को घर से निकाल देंगे, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अकेली लड़की बेचारी कहाँ पे जाएगी। तो संगत जी होता कुछ ऐसे है, वो एक डिसीजन लेती है कि मैं ऐसा करूंगी, कुछ दिन के लिए बोल के आई हूँ डेरे के लिए कि यही रहूंगी, मैं लड़की का बताऊंगी नहीं अपने घर पे। तो वो वहाँ पे मिट्टी की सेवा चल रही होती है, अपनी लड़की को ना वो वहाँ दफनाने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि इसको यही पे दफना देती हूँ, अब मैं चली जाऊंगी। तो थोड़ा सा समय बीतता, वो लड़की को दफना देती है वहाँ पे। तो आप वहाँ से आप भाग जाती है। तो कुछ सेवादार होते हैं, उनका ध्यान पड़ता है कि जो मिट्टी में थोड़ा सा कुछ हलचल हो रही है। सेवादार संगत जी वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जल्दी से मिट्टी को खोदते हैं, अंदर से वो लड़की निकलती है जो दफना कर गई होती वो, उसको निकालते हैं फटाफट जल्दी से सेवादार। इतने में संगत जी बाबा जी आ रहे होते हैं। बाबा जी का ध्यान पड़ता है, तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है। तो वो बोलते हैं कि ये देखो, ये मिट्टी की सेवा चल रही थी, ये किसी ने जहाँ पे दफना दिया इस बेटी को, अभी इसका जन्म हुआ लगता। तो वहाँ पे 2-3 लड़कियाँ होती है, वो देखती हैं उस लड़की को। तो वो बोलते हैं कि ये तो उसी की लड़की है जो सेवा कर रही थी, तो उसने ऐसा क्यों किया। तो बाबा जी बोलते हैं कोई नहीं, आप मुझे पकड़ा दो ये बेटी। बाबा जी उसको अपने हाथों में लेते हैं। इतने में संगत जी दूर से देखते हैं कुछ लोग कि वो जो लड़की होती है बहुत ही जोर जोर से रोते हुए वापस आ रही होती है और कह रही होती है मेरी बेटी को बचा लो। और संगत जी वो देखती है कि बाबा जी ने उसकी बेटी को उठाया हुआ हाथ में, और वो शुक्रिया करती है कि है शुक्र है मालिका, तूने मेरी बेटी को बचा लिया। तो बाबा जी बोलते हैं कि वाह, तुम्हारी बेटी कहाँ से हो गई ये, तूने तो इसको दफना दिया था, इसको तो मालिक ने रख लिया, तो अब तेरी बेटी कहाँ से हो गई ये। तो संगत जी वो बोलती है कि मैं मजबूर थी। बाबा जी बोलते हैं तुझे क्या मजबूरी थी, बताओ मेरे को। संगत जी वो बताती है लड़की कि मेरी पहले से ही 2 बेटियां हैं, तो मेरे जो ससुराल वाले हैं उन्होंने बोला हुआ मेरे को कि अब अगर तेरे घर में लड़की हुई, तेरे को घर से निकाल देंगे, तेरे को इस घर में नहीं रहने देंगे, अब तू चले जाएगी फिर अपने घर पे, हम अपने लड़के का फिर से दूसरी शादी करेंगे, हमारी जो प्रॉपर्टी है जायदाद है वो कौन देखेगा, लड़का ही देखेगा। इसलिए मैं डर गई थी बाबा जी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी बेटी है, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे माफ़ कर दो बाबा जी, तो मेरी बेटी दे दो मुझे वापस। तो संगत जी बाबा जी बोलते हैं, उस बेटी को गले से लगा लेते हैं और बोलते हैं कि अब ये मेरी बेटी है, तुम्हारी बेटी थी जो तूने उसको मार दिया है, अब ये मेरी बेटी है, अब तुम इसको नहीं लेकर जा सकती, ये डेरे की अमानत है अब। तो वो लड़की काफ़ी ट्राई करती है, लेकिन बाबा जी इसको नहीं देते। और बाबा जी एक आंटी होती है जो शुरू से डेरे के अंदर ही रह रही होती है, सेवा कर रही होती है। बाबा जी बोलते हैं कि उसको बुलाकर लाओ। तो संगत उसको बुलाकर लाती है। तो बाबा जी उस लड़की को उस आंटी जी के हाथ में दे देते हैं। तो उनको जब देते हैं तो
बोलते हैं कि अब इसकी जिम्मेदारी सारी तेरे पास है। मैं जब भी इस साइड आऊँगा, डेरे के अंदर आऊँगा, तो मैं इस लड़की को जरूर मिल के जाया करूँगा। तूने इसको अब बड़ा करना है, सारी जिम्मेदारी तेरे पे है। तो संगत जी वो आंटी होते हैं जो बहुत खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, कि शुक्र है मालिक, मैं भी चाहती थी कि ऐसे हो कुछ, तूने मेरी सुन ली, तो जैसे आपका हुक्म होगा वैसे होगा बाबा जी। बाबा जी बहुत खुश होते हैं। बाबा जी बोलते हैं चलो ठीक है। तो कुछ समय बीतता है संगत जी, वो लड़की अंदर ही स्टडी करती है। तो जो हॉस्पिटल है डेरे का, फिर वो वहाँ पे बहुत बड़े नर्स बनती है संगत जी। तो ऐसे वो सेवा भी, जितनी भी संगत है वो नर्स के रूप में सेवा करती है सारी संगत की। और जो डेरे का हॉस्पिटल है उसके अंदर वो नर्स है, वो लड़की थी जो बहुत बड़ी नर्स बन गई। ऐसे उसके ऊपर बाबा जी की दया मेहर हो गई। तो वो जो लड़की थी जिसने दफनाया था, उसकी फैमिली पर भी बाबा जी की दया मेहर हो जाती है। वो भी उसको जब घर जाती है कुछ नहीं कहते उसको, उल्टा उससे माफ़ी मांगते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, लड़की है या लड़का है, अब हमें कोई बात नहीं, लड़कियां कौन सी लड़कों से कम होती है, तुम हमें माफ़ कर दो। ऐसे करके सारी फैमिली उसको गले से लगाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है संगत जी। संगत जी जो हमारे बाबा जी है बहुत वो कुल मालिक है। हमें अगर किसी ने समझाना है तो वो हमारी तरह ही शरीर का रूप ही लेकर आएगा हमारे लिए। तो संगत जी जिनको नामदान मिला हुआ है, कृपया वो डेली भजन सिमरन पर बैठे। तो जितनी बाबा जी की प्यारी संगत है, हजूर जी की प्यारी संगत है, कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी लिखते जी, राधा स्वामी।